क्या आप टहलते समय सिर्फ टहलते हैं या खाना खाते समय सिर्फ खाना खाते हैं? बिल्कुल शांत दिमाग से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फ्यूचर की परवाह किए, बिना किसी पास्ट की मेमोरी के? शायद नहीं। हमारा शरीर एक जगह होता है और हमारा दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। यही वजह है कि हम जिंदगी को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। बुकवॉक्सिया के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपको शांति और सुकून देगी, बल्कि जिंदगी को एक नए नजरिए से जीना भी सिखाएगी। हर सांस, हर पल और हर कदम के साथ जीना ही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, जिसे लिखा है थीश नॉथन ने। ये किताब कोई जटिल दर्शन या भारी भरकम सिद्धांत के बारे में नहीं बताती, बल्कि सिंपल और इजी स्टेप में हमें हर पल को जागरूकता के साथ जीना सिखाती है। चाहे वो सुबह या शाम की सैर का पल हो, एक कप चाय पीने का पल हो, या बैठकर सिर्फ सांस लेने का पल हो। ये एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे हर पल में छिपा है। लेखक कहते हैं कि चमत्कार पानी पर चलना नहीं है, चमत्कार है धरती पर जागरूकता के साथ चलना। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस नाम की ये किताब हमें यही चमत्कार सिखाती है। हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान में जीवन की गहराई को महसूस करना। यहाँ हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस क्या है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है, कैसे ये हमारी परेशानियों और बेकार की उलझनों को दूर कर सकता है, वो भी बिना किसी आश्रम में गए, बिना कोई ध्यान लगाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस किताब की बुक समरी। कल्पना कीजिए आप अपने दोस्त को एक लेटर लिख रहे हैं। अचानक आपका मन इधर उधर भटकने लगता है, जैसे रात के खाने में क्या बनेगा, या कल की मीटिंग कैसी होगी, या आज उसने कितनी अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, मुझे भी वैसी ही ड्रेस चाहिए, या उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अब इसका परिणाम ये होता है कि आप न लेटर अच्छे से लिख पाते हैं, न ही आपको सुकून मिलता है। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम एक समय में जहाँ हैं वहाँ पूरी तरह से मौजूद नहीं होते। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरे होश, पूरी जागरूकता के साथ जीना, उसे न सिर्फ करना बल्कि गहराई से महसूस करना। ये कोई जटिल या भारी भरकम प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक सरल स्वाभाविक कला है जो हमारे डेली रूटीन के छोटे छोटे कामों में छिपी है। लेखक कहते हैं कि सांस लेना हो या एक गिलास पानी पीना हो, या किसी और को एक गिलास पानी पिलाना हो, घर में झाड़ू पोछा करना हो, या अपने हाथ धोने हो, जब हम इन कामों में पूरा ध्यान लगाते हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं रहते, बल्कि वो एक गहरा आत्मिक अनुभव बन जाते हैं, हमारे मन को शांति और सुकून से भर देते हैं। यही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस का असली जादू। लेखक इसे एक कहानी के जरिए समझाते हैं कि कैसे एक लड़का अपने छोटे छोटे कामों को भी पूरे ध्यान और लगन से करता है। जैसे बर्तन धोना, लड़का कहता है कि जब वो बर्तन धोता है तो वो सिर्फ बर्तन ही धुलता है, जैसे उस समय बर्तन धोने का काम ही उसकी पूरी दुनिया है। लेखक बताते हैं कि अगर बर्तन धुलते समय आप चाय पीने के बारे में सोच रहे हैं तो चाय पीते समय आप कुछ और सोचते रहेंगे। इस तरह कभी आप वर्तमान में रह ही नहीं पाएंगे। ये माइंडफुलनेस का पहला और सबसे जरूरी सबक है कि आप जो भी कर रहे हैं उसी में पूरी तरह डूब जाइए, उसी को अपनी पूरी दुनिया बना लीजिए। लेखक एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हर काम को ऐसे कीजिए जैसे वो आप पहली बार कर रहे हैं। इसे वो शुरुआती मन या बिगनर्स माइंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप सुबह अपने दांत साफ करते हैं तो क्या आप वाकई उस अनुभव को महसूस करते हैं? ब्रश की हल्की मूवमेंट, टूथपेस्ट की ताजगी, पानी की ठंडक, क्या आप इन्हें नोटिस करते हैं, या आपका मन पहले से ही दिन भर की भाग दौड़ में खो जाता है? अगर आप हर काम को एक नए ताज़ा नज़रिए से करें, जैसे कि वो आपका पहला अनुभव हो, तो काम एक उत्सव बन जाता है। इस किताब में माइंडफुलनेस का मतलब बताया गया है कि हर पल को ताजगी और आश्चर्य के साथ जीना। इमेजिन कीजिए आप सुबह अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे हैं। आप गर्म चाय का कप अपने हाथों में महसूस करते हैं, उसकी खुशबू को गहरी सांस के साथ अंदर लेते हैं और हर घूंट को धीरे धीरे चखते हैं। उस पल में ना कोई चिंता है, ना कोई हड़बड़ी, आप सिर्फ चाय और उस पल के साथ हैं। लेखक कहते हैं जब आप चाय पीते हैं तो सिर्फ चाय पीजिए, यही सच्चा ज्ञान है। ऐसा करने से न सिर्फ चाय का स्वाद गहरा होता है, बल्कि आपका मन भी शांत
और तरोताजा हो जाता है। माइंडफुलनेस हमें ये भी सिखाती है कि हमें हर पल को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम जिंदगी में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में अक्सर लगे रहते हैं, बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा या कोई बड़ी उपलब्धि। लेकिन लेखक हमें बिना किसी मंजिल की चाह के जीने की कला सिखाते हैं। वो कहते हैं कि आपको कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही वहां हैं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कामों को करते हैं तो वो काम बोझिल नहीं बल्कि आनंददायक बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने बगीचे में पौधों को पानी देते हैं तो सिर्फ पौधों की देखभाल पर ध्यान दीजिए, न कि इस बात पर कि फूल कब खिलेंगे, फल कब आएगा। यही माइंडफुलनेस का आनंद है। ये छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। जब हम अपने सभी काम में पूरा ध्यान लगा कर करते हैं तो हमारा मन बिखरने की बजाय एकाग्र होता है। ये एकाग्रता हमारे अंदर एक गहरी शांति लाती है, और जब मन शांत होता है तो हमारे विचार साफ और स्पष्ट होते हैं, हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और हमारी जिंदगी में एक नई स्पष्टता आती है, जिससे न सिर्फ हमारे निर्णय बेहतर होते हैं बल्कि हमारी बातचीत, हमारे रिश्ते और हमारा आत्मविश्वास भी गहरा होता है। जब आप अपने हर पल को जागरूकता के साथ जीते हैं तो आपके अंदर का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि सुख कहीं बाहर नहीं है, ना ही किसी बड़े लक्ष्य को पाने में है। सुख तो हमारे हर पल में बिखरा पड़ा है। हमें सिर्फ उसे देखने, छूने और उसे जीने की आदत डालनी है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे होते हैं तो उस पल को पूरी तरह से जिए। उनकी हंसी को सुनिए, उनकी बातों को आप महसूस कीजिए, उनकी छोटी छोटी हरकतों को नोटिस कीजिए। उस समय ना ऑफिस की टेंशन हो, ना फोन की स्क्रीन, बस आप और वो पल। ऐसा करने से न सिर्फ आपका रिश्ता गहरा होगा बल्कि आपको एक ऐसी खुशी मिलेगी जो किसी उपलब्धि से नहीं मिलती। लेखक कहते हैं कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र क्षण है जिसमें आप सचमुच में जीवित हैं। माइंडफुलनेस का ये अभ्यास हमें अपने शरीर, मन और आसपास की दुनिया से जोड़ता है। जब आप हवा की ठंडक को अपनी त्वचा पर फील करते हैं, जब आप एक फूल की सुंदरता को दिल से देखते हैं तो आप सिर्फ जीवित नहीं होते, आप जीवन का उत्सव मनाते हैं। हर पल एक उपहार है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि इस उपहार को खोलिए और इसका आनंद लीजिए। तो अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो, उसे पूरे ध्यान और प्रेम के साथ कीजिए। अपने मन को उस पल में लाएं। अगर आपका मन भटके तो बस मुस्कुराइए और धीरे से वापस लौट आइए। ये छोटा सा अभ्यास, ये छोटी सी शुरुआत आपकी जिंदगी को एक गहरे, सार्थक और आनंदमय अनुभव में बदल सकती है। क्योंकि माइंडफुलनेस सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये जीने का तरीका है, ये जीवन का चमत्कार है। लेखक हमें एक सरल लेकिन गहराई से प्रभावित सांस की तकनीक सिखाते हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, बस में सफर कर रहे हों या घर पर एक पल की शांति तलाश रहे हों। जब आप सांस लें तो मन में धीरे से कहिए, मैं सांस ले रहा हूँ, और जब सांस छोड़ें तो कहिए, मैं सांस छोड़ रहा हूँ। छोटा सा अभ्यास आपके भटकते मन को वापस वर्तमान क्षण में ले आता है। लेखक कहते हैं कि आपकी सांस आपका सबसे करीबी दोस्त है। जब भी आप खोए हुए हों या परेशान महसूस करें, अपनी सांस पर लौट आइए। इस अभ्यास को और गहरा करने के लिए आप अपनी सांस की गति को महसूस कीजिए। हवा का आपके नथुनों में प्रवेश करना, आपके सीने का धीरे धीरे फैलना और फिर सांस को धीमे से बाहर निकलना। आप इसे दिन में कई बार सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपकी बेचैनी कम हो रही है और एक गहरी शांति आपके भीतर बसने लगी है। लेखक कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना सिर्फ जीवित रहने का तरीका नहीं है, ये जीवन को जागरूकता के साथ जीने की कला है। इसके अलावा राइटर हमें माइंडफुल ईटिंग यानी जागरूक भोजन की कला भी सिखाते हैं। जब आप खाना खाएं तो हर बाइट को पूरे ध्यान से महसूस कीजिए। उस भोजन का स्वाद, उसकी खुशबू, अपने सामने रखी भोजन की थाली को देखिए, उसके रंगों को नोटिस कीजिए और उस भोजन की यात्रा के बारे में सोचिए। हर निवाला एक चमत्कार है। अगर आप उसे जागरूकता से खाएं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, यानी बिना फोन स्क्रॉल किए, बिना टीवी देखे, सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन के साथ रहिए। ऐसा करने से आपको भोजन में आनंद तो आएगा ही, साथ ही भोजन के प्रति गहरी कृतज्ञता भी महसूस होगी।
आप उस किसान को याद कीजिए जिसने मेहनत से अनाज लगाया, उस मिट्टी को याद कीजिए जिसने उसे पोषण दिया, उस सूरज और बारिश को याद कीजिए जिन्होंने उसे बढ़ने में मदद की। इस तरह हर निवाला सिर्फ भोजन नहीं रहता, वो प्रकृति, मेहनत और जीवन का एक उपहार बन जाता है। लेखक समझाते हैं कि भोजन से पहले एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन में ही उस भोजन के लिए धन्यवाद दीजिए। ये छोटा सा अभ्यास आपके भोजन को एक पवित्र अनुभव में बदल देता है। लेखक माइंडफुलनेस का एक और अभ्यास बताते हैं जिसे वो वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं। जब आप चलें तो हर कदम को जागरूकता के साथ उठाएं। अपने पैरों को धरती पर रखते हुए महसूस कीजिए कि आप धरती को छू रहे हैं। मन में बोलिए, मैं धरती पर चल रहा हूँ। हर कदम में शांति, ग्रेटफुलनेस और प्रेम भर दीजिए। लेखक कहते हैं कि हर कदम धरती को दिया गया एक चुंबन है। यह अभ्यास न सिर्फ आपको शांत करता है, बल्कि आपको अपने शरीर, आपके आसपास की प्रकृति और इस पल की गहराई से जोड़ता है। वॉकिंग मेडिटेशन के लिए आपको किसी खास जगह की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के आंगन में, पार्क में या ऑफिस के गलियारे में भी इसे कर सकते हैं। अपनी चाल को थोड़ा धीमा रखिए, अपनी सांस के साथ थोड़ा तालमेल बिठाइए और हर कदम को एक ध्यान बनाइए। लेखक कहते हैं जब आप जागरूकता के साथ चलते हैं तो आप धरती के साथ एक हो जाते हैं। यह अभ्यास आपके शरीर और मन को तरोताजा करता है और आपको हर कदम में जीवन की सुंदरता का एहसास दिलाता है। अब लेखक हमें एक और सरल अभ्यास सिखाते हैं जिसे वो माइंडफुल सिटिंग कहते हैं। जब आप बैठें, चाहे कुर्सी पर, सोफे पर या जमीन पर, तो अपनी कमर को सीधा रखिए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने पैरों का जमीन से संपर्क, अपनी हथेलियों का स्पर्श। लेखक कहते हैं बैठना न सिर्फ आराम करने का तरीका है, ये एक अवसर है अपने अंदर और आसपास की दुनिया के साथ जुड़ने का। इस अभ्यास को आप दिन में कुछ मिनट के लिए ही कीजिए, खासकर जब आप तनाव में हों या थका हुआ महसूस कर रहे हों। यह आपके मन को शांत करता है और आपको एक नई एनर्जी से भर देता है। लेखक एक और अनोखा अभ्यास बताते हैं जिसे वो बेल ऑफ माइंडफुलनेस कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने दिन में कुछ खास संकेत चुन सकते हैं, जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़, फ़ोन की रिंग या किसी दरवाजे का खुलना। जब भी आपको ये संकेत मिले तो एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप को वर्तमान में वापस लाइए। लेखक कहते हैं कि ये छोटे छोटे रिमाइंडर आपके दिन को खूबसूरत बना देते हैं। जैसे जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो उसे इंतज़ार का समय मत समझिए, बल्कि एक अवसर मानिए अपनी सांसों को महसूस करने का, अपने मन को शांत करने का। माइंडफुलनेस कोई सैद्धांतिक विचार या जटिल दर्शन नहीं है, ये एक जीवन सतत अभ्यास है और इस अभ्यास के लिए आपको किसी खास जगह या समय की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ड्राइविंग के समय, कुकिंग के समय या खेलते समय कभी भी कर सकते हैं। माइंडफुलनेस एक बीज है जो हर पल में बोया जा सकता है। असली जादू तब होता है जब आप ये समझ जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना सीखिए। यही इस किताब का पहला और सबसे गहरा सबक है। अगर आपका ध्यान भटक जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन भटके तो आप मुस्कुराइए, जैसे आप किसी पुराने दोस्त को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर धीरे से अपनी सांस, अपने काम या अपने कदमों पर लौट आइए। ये वापसी ही माइंडफुलनेस की असली ताकत है। हर बार जब आप अपने भटके हुए मन को प्यार और धैर्य के साथ वापस लाते हैं, तो आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप ज़्यादा समय तक वर्तमान में रह पा रहे हैं। आपका मन पहले से कहीं ज़्यादा स्थिर और शांत हो गया है। लेखक कहते हैं कि माइंडफुलनेस एक दीपक है जो आपके अंदर की रोशनी को जागृत करता है। यह अभ्यास न सिर्फ आपके मन को शांति देता है, बल्कि आपको अपने जीवन की सुंदरता, इसके छोटे छोटे चमत्कारों को देखने का नया नज़रिया भी देता है। तो आप आज से ही इस अभ्यास को शुरू कीजिए। एक सांस, एक निवाला, एक कदम और एक पल, क्योंकि यही पल आपका है और यही पल आपका जीवन है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों को समझने या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें बहुत कुछ बोलना पड़ता है, लंबी बातें, गहरे तर्क या प्रभावशाली शब्द। लेकिन लेखक हमें एक गहरा और सरल सच सिखाते हैं।
अगर आप किसी को पूरी जागरूकता और खुले दिल से सुनिए, बिना रोके, बिना जज किए, बिना जवाब तैयार किए, तो वही सबसे बड़ा प्यार, सम्मान और उपचार हो सकता है। सच्चा सुनना एक गहरा ध्यान है। जब आप पूरे मन से सुनते हैं, तो आप सामने वाले को उनकी मौजूदगी का उपहार देते हैं। माइंडफुल कम्युनिकेशन का आधार यही है, प्यार भरे बोल और ध्यान से सुनना। जब आप बोलें तो आपके शब्द दया, सच्चाई और प्रेम से भरे हुए हों। जब आप सुने तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी उपस्थिति उस पल को दीजिए। कई बार कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए हल्का और ठीक महसूस करता है क्योंकि उसे बिना किसी रुकावट, बिना किसी आलोचना के सुना गया। एक डेली रूटीन एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए आपका बच्चा स्कूल से लौटकर कोई छोटी सी बात आपको बता रहा है। अगर आप फ़ोन छोड़कर उसकी आंखों में देखकर उसकी बातों को पूरे दिल से सुनते हैं, तो वो बच्चा न सिर्फ समझा हुआ महसूस करता है, बल्कि आपके साथ एक गहरा जुड़ाव भी महसूस करता है। सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं है, ये सामने वाले की आत्मा को छूना है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ अपने मन को शांत करना या अपने कामों में जागरूक रहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सामने वाले इंसान की मौजूदगी को भी पूरी जागरूकता और सम्मान के साथ महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात करें तो आपका ध्यान सिर्फ उस बातचीत पर हो, न कि मोबाइल की स्क्रीन पर या दूसरी उलझनों पर। बात शुरू करने से पहले एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को उस पल में ले आइए। छोटा सा अभ्यास आपकी बातचीत को गहरा, सार्थक और प्रेमपूर्ण बना देता है। जब आप इस तरह सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति न सिर्फ समझा हुआ बल्कि मूल्यवान और सम्मानित भी महसूस करता है, और यहीं से शुरू होता है सच्चा जुड़ाव और सच्चे रिश्ते। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हम दूसरों की तकलीफ, उनकी भावनाओं को तभी समझ सकते हैं जब हमारा दिमाग शांत और स्थिर हो। अगर हमारा मन ही चिंताओं, गुस्से या उलझनों से भरा होगा, तो हम किसी और के दुख को कैसे महसूस कर पाएंगे। लेखक कहते हैं, अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाइए, तभी आप उसमें दूसरों की परछाइयाँ साफ स्पष्ट देख पाएंगे। माइंडफुल कम्युनिकेशन की शुरुआत अपने अंदर माइंडफुलनेस लाने से होती है। जब हम अपनी सांस, अपने विचार और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम दूसरों के लिए एक शांत, सुरक्षित और करुणामय जगह बना सकते हैं। माइंडफुल कम्युनिकेशन का एक सुंदर तरीका है लविंग स्पीच और डीप लिसनिंग। लविंग स्पीच का मतलब है ऐसा बोलना जो सच हो, लेकिन साथ ही दयालुता से भरा और रचनात्मक भी हो। थीश नाथन बताते हैं कि हमारे शब्दों में हमेशा 3 गुण होने चाहिए। उसमें सत्यता, करुणा और दूसरों के लिए लाभकारी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी से कोई शिकायत है, तो उसे गुस्से या आलोचना के साथ व्यक्त करने की बजाय शांत मन से करुणा के साथ बोलिए। जैसे, मैंने फील किया कि आपको ये काम करने में दिक्कत हो रही है, क्या मैं आपको कोई मदद कर सकता हूँ। इस तरह के शब्द न सिर्फ आपकी बात को स्पष्ट करते हैं, बल्कि सामने वाले को भी सम्मान और समझा हुआ फील कराते हैं। शब्दों में जादू होता है। सही शब्द उपचार कर सकते हैं और गलत शब्द घाव दे सकते हैं। डीप लिसनिंग का मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी जवाब की जल्दबाजी के सुनना। जब कोई अपनी बात आपसे शेयर कर रहा हो, तो उसे पूरा समय दीजिए। उनकी आवाज़, उनके शब्दों के पीछे की भावना, उनकी गहराई को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दुखी या परेशान है, तो उसे बोलने दीजिए। आपका काम सिर्फ सुनना है, न कि सलाह देना या समाधान बताना, जब तक कि आपसे सलाह या सुझाव मांगा न जाए। कई बार बहुत से लोग सिर्फ इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई अच्छा श्रोता मिल गया जो बिना किसी रोक टोक के उनको ध्यान से सुना। अगर आप शांत और जागरूक हैं, तो आपकी मौन उपस्थिति भी दूसरों को सुकून दे सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं जो परेशान है, तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके साथ रहिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और अपनी शांति को उनके साथ शेयर कीजिए। लेखक कहते हैं, अगर दोस्त या कोई समूह हो जो माइंडफुलनेस का अभ्यास साथ में करता है, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इस समूह को वो संघ कहते हैं। संघ में आप एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और एक दूसरे की शांति को और गहरा करते हैं। एक शांत व्यक्ति की मौजूदगी पूरे समूह को शांति देती है, जैसे एक शांत झील अपने आसपास की हर चीज को शांत कर देती है। आप अपने परिवार के साथ
हर रात खाने से पहले एक पल की शांति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब मिलकर एक गहरी सांस लीजिए और भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। ये छोटा सा अभ्यास आपके रिश्तों को गहरा और मधुर बना देता है। एक व्यक्ति की माइंडफुलनेस पूरे समाज को बदल सकती है। जैसे पानी में एक छोटी सी बूंद पूरी सतह पर लहरें बनाती है, वैसे ही आपकी शांति, आपकी करुणा और आपकी जागरूकता आपके बच्चों, दोस्तों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि अजनबियों तक पॉजिटिविटी फैलाती है। शांति आपके अंदर से शुरू होकर दुनिया को बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कार्यस्थल पर माइंडफुल कम्युनिकेशन का अभ्यास करते हैं, शांत मन से सुनते हैं, दयालु शब्दों का उपयोग करते हैं, तो आपका व्यवहार धीरे धीरे आपके आसपास के माहौल को बदल देता है। टकराव कम होते हैं, सहयोग बढ़ता है और लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुले और ईमानदार होते हैं। तीर्थनाथन हमें 4 पोषक तत्वों के बारे में भी सिखाते हैं, जो हमारे मन और शरीर को प्रभावित करते हैं। इनमें से एक है हमारी बातचीत और संवाद। वो कहते हैं कि हम जो सुनते हैं, जो बोलते हैं और जिस तरह की ऊर्जा हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, वो हमारे मन का भोजन है। अगर हम गुस्से, आलोचना या नेगेटिविटी से भरी बातचीत करते हैं, तो हमारा मन अशांत और भारी हो जाता है। लेकिन अगर हम दया, समझ और प्रेम से भरी बातचीत करते हैं, तो हमारा मन पोषित और हल्का होता है। इसलिए हमें बोलने से पहले जागरूकता से चुनना चाहिए कि हम अपने बातचीत में क्या ला रहे हैं और क्या ले रहे हैं। लेखक सलाह देते हैं, अपने शब्दों को फूलों की तरह चुनिए, जो सुंदर हों, जो सुगंध फैलाएं और जो दूसरों को आनंद दें। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका जीवन साथी हो, आपका सहकर्मी हो या कोई अजनबी, बस कुछ पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और अपनी पूरी उपस्थिति उस पल को दीजिए। उनकी बातों को सुनिए जैसे वो दुनिया की सबसे जरूरी बात हो। अपने शब्दों को दया और सच्चाई के साथ जोड़िए। आपको खुद महसूस होगा कि आपके रिश्ते गहराने लगे हैं, टकराव और गलतफहमियां कम होने लगी हैं और आपका मन हल्का सा मुस्कुराने लगा है। जब आप माइंडफुलनेस के साथ संवाद करते हैं, तो आप सिर्फ बातचीत नहीं करते, आप प्रेम और शांति का निर्माण करते हैं। माइंडफुल कम्युनिकेशन न सिर्फ हमारे रिश्तों को समृद्ध करता है, बल्कि हमें और हमारे आसपास के लोगों को एक सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। तो आज से ही अपने हर संवाद को एक ध्यान, एक उपहार और एक चमत्कार बनाइए। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सब कुछ भारी लगता है, चाहे वो किसी अपने को खोने का दुख हो, अकेलेपन का दर्द हो या भीतर की बेचैनी। ऐसे में हमारा मन कहीं टिकता नहीं, लेकिन अगर हम अपने दुख से भागे नहीं, बल्कि उसे जागरूकता के साथ गले लगाएं, तो वो दुख हमें कुछ सिखा सकता है। माइंडफुलनेस हमें ये नहीं सिखाता कि दुख को मिटा दो, बल्कि ये हमें दुख के साथ बैठना सिखाता है ताकि हम उसे समझ सकें। और जब समझ आता है तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। लेखक कहते हैं कि नो मड नो लोटस, मतलब अगर कीचड़ नहीं है तो कमल नहीं खिलेगा। हमारा दुख और हमारी परेशानियां ही वो जमीन बनती हैं जहाँ से समझदारी, दया और सच्चा आनंद पनपता है। कई बार लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है हमेशा खुश रहना, लेकिन सच्चाई ये है कि माइंडफुलनेस का मतलब है हर भावना को, चाहे वो सुख की हो या दुख की, उसे ईमानदारी से महसूस करना। जैसे ही हम किसी भावना को नाम देकर अवेयरनेस से देखना शुरू करते हैं, तो वो भावना धीरे धीरे कम हो जाती है। जब कभी सब कुछ भारी लगे तो सबसे आसान और असरदार तरीका है अपनी सांस पर लौट आइए। एक एक गहरी सांस आपको वापस इस पल में लाएगी और धीरे धीरे मन को एक सुरक्षित जगह देगी। लेखक हमें माइंडफुल कंजम्पशन के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, चाहे वो खाना हो, न्यूज़ हो या सोशल मीडिया, वो हमारे मन को प्रभावित करता है। इसलिए हमें जागरूकता से चुनना चाहिए कि हम अपने मन को क्या खिला रहे हैं। अगर आप हर समय नकारात्मक खबरें देखते हैं, तो आपका मन अशांत हो जाएगा। लेखक सलाह देते हैं, अपने मन को सकारात्मक, सुंदरता और प्रेरणा से भरिए। जैसे आप अपने शरीर को पौष्टिक भोजन देते हैं। हमारा अस्तित्व अकेला नहीं है, हम हर चीज से जुड़े हैं। जब आप एक फूल को देखते हैं तो उसमें मिट्टी, सूरज, बादल और पानी देख सकते हैं। उसी तरह जब आप खुद को माइंडफुलनेस के साथ देखते हैं,
तो आप अपने अंदर पूरी सृष्टि को महसूस करते हैं। आप सिर्फ मैं नहीं हैं, आप हम हैं। ये समझ हमें अहंकार से मुक्त करती है। आप अकेले नहीं हैं। हर कोई किसी न किसी स्तर पर संघर्ष कर रहा है। लेकिन अगर आप माइंडफुलनेस के रास्ते पर चलें, तो आप खुद को समझना शुरू करेंगे। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तब आप दूसरों को भी समझने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप माइंडफुलनेस को डेली रूटीन में फॉलो करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप में गहराई आती है। आप जिंदगी को सिर्फ जीते नहीं हैं, उसे महसूस करना सीखते हैं। वो पल जब आप पूरी तरह से जागरूक रहते हैं, वही सच्चा जीवन होता है। लेखक कहते हैं कि द मिरेकल नॉट टू वॉक ऑन वाटर, द मिरेकल इज ऑन अर्थ विथ अवेयरनेस। यानी कि असली चमत्कार ये नहीं कि आप पानी पर चलें, बल्कि ये है कि आप धरती पर ही चलें, लेकिन पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ। जब हम माइंडफुलनेस को जीना शुरू करते हैं, तो हमें एहसास होता है हर चीज़, पेड़ पौधा, पत्ता, एक बूंद पानी, एक मुस्कान, सब में जीवन की झलक है। और जब आप इस गहराई से इसे जीते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस हमें ईगो से बाहर निकालता है। माइंडफुलनेस जीवन की धड़कन है, जिसे हर क्षण महसूस किया जा सकता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट पूरी जागरूकता से बिताएं, तो वो 5 मिनट आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं, और धीरे धीरे ये 5 मिनट बढ़कर आपका पूरा जीवन बन सकते हैं। माइंडफुलनेस कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक रास्ता है, और इस रास्ते पर चलने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कहते हैं आपके पास पहले से ही सब कुछ है, आपकी सांस, आपका शरीर, ये पल, बस इन्हें जागरूकता के साथ जिएं। अब कंक्लूजन में हम देखते हैं कि इस किताब ने हमें सिखाया कि माइंडफुलनेस कोई भारी भरकम मेडिटेशन टेक्निक नहीं है। ये तो एक छोटी सी आदत है, जैसे सांस लेते समय महसूस करना कि आप सांस ले रहे हैं, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना, चलने के दौरान अपने हर कदम को महसूस करना। उसके बाद हमने जाना कि माइंडफुलनेस न सिर्फ हमारी खुशी को बढ़ाता है, बल्कि हमारे दुख को भी ट्रांसफॉर्म करता है। जब हम अपने दुख से भागने की बजाय उसे अवेयरनेस से गले लगाते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। फिर हमने जाना कि जब आप किसी को पूरी अवेयरनेस से सुनते हैं, तो वो महसूस करता है कि उसे समझा गया है। फिर वहीं से रिश्तों में गहराई आती है। थीश नाथन बताते हैं कि माइंडफुलनेस कोई काम नहीं है, ये तो जीने का तरीका है। हर सांस, हर कदम और हर मुस्कान में जीवन की झलक है। और जब हम उस पल में पूरी तरह मौजूद हो जाते हैं, तो वही पल एक चमत्कार बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी को सुने, कुछ बोलें, हंसें, मुस्कुराएं, खाएं या कुछ भी करें, बस एक सवाल खुद से कीजिएगा कि क्या मैं इस पल में पूरी तरह से मौजूद हूँ? क्योंकि यही पल है जिसमें सच्चा जीवन है, और यही है मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस।